जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। इतना ही नहीं, भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बारिश में भी अपना मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के वरिष्ठ लोग चंबा मुख्यालय के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिछले 1.5 सालों में इस पार्टी ने क्या क्या विकास करवाया ये लोगों को बताने में जुटे हुए हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता जय सिंह, जो कि पूर्व में अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान ST/SC के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे और आज ये कांग्रेस सरकार को उनका आईना दिखाने की चेष्टा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने चंबा सदर से कांग्रेस पार्टी के विधायक नीरज नैयर को घेरते हुए कहा कि पूर्व में रह चुकी भाजपा की सरकार ने जो ग्रामीण लोगों की सुविधा के लिए PHC सेंटर, तहसील व कई अन्य सुविधाएं ग्रामीण लोगों को मुहैया करवाई थी, उनको क्यों बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं इस सरकार से पूछे कि आपने जो वायदे 1500 रुपए देने के किए थे वो कब मिलेंगे। उन्होंने चंबा सदर के विधायक पर हमला करते हुए कहा कि आज तक चंबा विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो रहे और डेवलपमेंट के नाम से मिलने वाला पैसा दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा है और उस विधानसभा क्षेत्र का विकास हो रहा है। उन्होंने ग्रामीण लोगों को सचेत करते हुए कहा कि अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ये विधायक अपने इलाके में भी आएंगे, तो उनसे ये सवाल जरूर करें कि पिछले 1.5 सालों में आपकी सरकार चल रही है और आपने हमारे गांव और हमारे पढ़े लिखे बच्चों के लिए क्या कार्य किए हैं। क्या है सरकार ने हमारे लिए क्या किया है, सरकार ने क्या कमियां रही है, वो हमने लोगों को जानकारी देनी है। जैसे हमारे गांव के लोग भोले भाले होते हैं और सरकार के बारे में पता नहीं चलता है। आपके ध्यान में हम लाना चाहते हैं कि जब से हिमाचल प्रदेश में ये नई सरकार बनी है और हमारा जो जिला चंबा है वो एक किस्म से पिछड़ गया है। जो विकास के कार्य हमारी पुरानी सरकार में होते थे वो अब विकास के कार्य पूरे ठप हो गए हैं। कोई भी विकास का कार्य जो है चंबा जिला में और चंबा विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो रहा है। और जो हमारे संस्थान पहले हमारी सरकारों ने बनाए हुए थे वो भी इस सरकार ने आते ही उनको बंद कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बंद किया, क्या नुकसान हुआ। अब भाई नेकराज जी ने जैसे बताया है कि हमारे पूर्व की सरकार ने साव में जो है एक उप तहसील खोली थी और उप तहसील का जो फायदा है हमारे कीड़ी के लोग हैं, गुदियाल के लोग हैं, साव के लोग हैं, कम से कम 3 परगने के लोगों को उसको बेनिफिट होना था उस उप तहसील का। क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं, जाति का प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, हिमाचल का प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, रजिस्ट्री लिखानी पड़ती है और भी कोई चीज़ें तकसीम के मुकदमे होते हैं। तो वो सारे हमारे यहाँ के 3 परगनों के लोगों को जो है चंबा में जाना पड़ता था और पूर्व की सरकार ने वो सहूलियत हमें जो है साव में दे दी और तहसीलदार के जो है उप तहसीलदार खोल दिया। अब ये जो है चाहिए तो ये था कि जो ये हमारा वर्तमान विधायक है वो करता है, वहाँ पर तहसीलदार को ले आता, बाबुओं को ले आता, स्टाफ को ले आता और तहसील जो है सुचारू रूप से चला देता। लेकिन क्या हुआ कि उसने उल्टा उस तहसील को उप तहसील को बंद करवा दिया। उससे क्या हमारे 3 परगनों के लोगों को नुकसान पहुंचा है। आप जरा ध्यान से सोचना इस बात को और घर में सोचना कि आपको अब यहाँ से चंबा जाना पड़ता है आपके काम करवाने के लिए। और पूर्व की सरकार ने क्या किया कि आपकी सहूलियत के लिए जो है यहाँ पर साव में उप तहसील खोल दी थी। कम से कम 40-50 हज़ार लोगों को उसका बेनिफिट होना था। ठीक है जी। उसके साथ ही हमारी एक सब डिवीजन खोली थी बरेडी में, उसमें बिल्डिंग भी बनी हुई थी और उसमें JE वगैरह SDO वगैरह सारे बैठ गए थे और पूर्व की सरकार ने उसको कैबिनेट में अप्रूवल भी दिला दी थी। ठीक है ना जी, ताकि वहाँ पर भी लोगों के काम हो। अब यहाँ के 3 परगनों के लोगों को कहाँ जाना पड़ता है, उदयपुर में। और जो बंद करवाया है उसको आप कब शुरू करने वाले हैं, ये मेरी बहनें जो बैठी हैं, ये मेरी माताएं बैठी हैं, इन्होंने जरूर पूछना है। ये जो PHC सेंटर आपने 2 बंद करवाए और जो PHC सेंटर हमारे चले हुए हैं वहां पर भी आप डॉक्टरों को, कंपाउंडरों का प्रबंध कब करवाएंगे, ये आपने बातें पूछनी है। और आपने ये भी पूछना है कि हमें 1500 रुपया आप कब देंगे। 15 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक हमारी बहनों को 1500 रुपये महीने का नहीं मिला है, कोई भी खाते में नहीं पड़े हैं। और कहाँ दिए, वो लाहौल स्पीति और किन्नौर में 1500 रुपये एक जिले में दिए।
बाकी जिले जो है 11 जिले जो है वो नदारत कर दिए इन्होंने, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और चंबा का तो हाल ही आप पूछो मत, हाँ चंबा का हाल ही पूछो मत, चंबा का कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि चंबा का जो पैसा है वो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में जा रहा है, क्योंकि उनका एमएलए लाइक है, उनका एमएलए लाइक है, वो ले जाता है सारे पैसे, और हमारा एमएलए खाली हाथ बैठे रहता है। आप जरा ध्यान से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, भटियात में पैसा चल जा रहा है और लाइक है ना वो एमएलए, तो अपने उसमें ले जाता है। कुलदीप सिंह पठानिया जी वो अपने उसमें विधानसभा में आप जो वहां पर संस्थान बंद हुए थे उन्होंने चला दिए, डिपू भी खुला दिया वहां पर उन्होंने। तो हमारा एमएलए क्या कर रहा है, ये हेलीकॉप्टरों के चक्कर लगा रहा है। आप समझो ये हेलीकॉप्टर के मौज मस्ती में लगा हुआ है, और इसने एक बार फट्टी लगवानी थी अपने नाम के आगे लगवा ली, अब इसने कोई काम नहीं करना है। ये आएगा लोकसभा के चुनावों में आपके पास, हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप आए, आपका स्वागत है, लेकिन आप बताओ कि आपने हमारे गांव के लिए क्या किया है, हमारी पंचायत के लिए क्या किया है, हमारे बच्चों के लिए क्या किया है, हमारे बच्चों को रोजगार कहाँ दिया है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और घर में बैठे हैं, ट्रेनिंगें की हैं, कोई गर्दी बंद हुई है स्कूल में, गर्दी बंद